अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रियान अतहर है और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट टर्निटी ऑपरेटर सी प्लस प्लस के अंदर सिखाऊंगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि टर्निटी ऑपरेटर जो है वो होता है क्या है, इसकी जनरल फॉर्म क्या है। जनरल फॉर्म ये है कि इसके अंदर आपके पास जो है, जिस तरह ये एक्सप्रेशन ये लाइन लिखी हुई है, इसके अंदर ये आपके पास एक्सप्रेशन वन है। यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन लिखी होगी और उसके बाद आगे जो है ये क्वेश्चन मार्क का साइन ये शो कर रहा है कि मतलब ये जो कंडीशन है ये ट्रू होती है या फॉल्स होती है। और अगर ये जो है ये ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन टू जो है इसके अंदर जो भी कोड वगैरह लिखा होगा वो आपका रन होगा। वरना अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर ये जो एक्सप्रेशन थ्री है ये इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी या कोड लिखा होगा वो रन होगा। तो उसके अलावा ये मतलब नीचे भी लिखा हुआ है, इफ़ एक्सप्रेशन वन इज़ ट्रू देन द वैल्यू रिटर्न विल बी एक्सप्रेशन टू। अब इसके अंदर कोई आगे फर्दर स्टेटमेंट भी हो सकती है, फर्दर कंडीशन भी हो सकती है, और इस तरह के जो होता है केस उसको हम कहते हैं नेस्टेड नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर्स। आगे इसकी भी एग्जांपल होगी, आपको मैं वो भी बताता हूँ। तो ये एक एग्जांपल है। इसके अंदर देखें इंट एक्स वाई, तो मतलब इंटीजर टाइप का मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए हैं, डिक्लेयर कर लिए हैं, एक एक्स और एक वाई। सी इन एक्स मतलब मैं एक्स के अंदर कोई ना कोई वैल्यू एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने कोई भी यूज़र जो है उसने एक वैल्यू एंटर कर दी एक्स के अंदर, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ वाई इक्वल्स, जो इक्वल के ये जो सिंपल एक इक्वल होता है जो इसके लेफ़्ट साइड पे होती है वैल्यू, उसके अंदर राइट साइड वाली जो भी वैल्यू होती है वो उसके अंदर सेव होती है, ठीक है। और अगर यही दो इक्वल्स लिखे हों तो उससे क्या होगा, उससे मतलब हम चेक कर रहे होते हैं कि ये वाली लेफ़्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है और राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है ये दोनों बराबर हैं कि नहीं। वो कंपैरिजन के लिए, और ये सिंगल इक्वल जो है ये असाइन करने के लिए वैल्यू। तो अब y को मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर x जो है वो बड़ा है 5 से, हमें नहीं पता कि हमने x क्या इंटर किया है। अगर वो कह रहा है x 5 से बड़ा है, आगे क्वेश्चन मार्क, अगर तो बड़ा है तो तीन जो है थ्री जो है वो स्टोर हो जाएगा y में, और अगर नहीं बड़ा तो फोर जो है वो स्टोर हो जाएगा y में। द इक्विवेलेंट इफ स्टेटमेंट विल बी इफ x ग्रेटर देन 5 y इक्वल्स टू 3 एल्स y इक्वल्स टू 4। तो मतलब y इक्वल्स टू 4 का मतलब ये कि y के अंदर 4 वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी, और उसके बाद फिर y की वैल्यू तो ऑब्वियसली 4 ही होगी। तो अभी ये जो है ये इफ़ एल्स, ये देखें ये टर्निटी ऑपरेटर है, ये सिंपल बस इतना सा फ़र्क है कि इसको लिखने का जो है वे डिफरेंट है बस। वरना इफ़ एल्स जिस तरह से उसी तरीके से इटर्निटी ऑपरेटर वर्क करते हैं, सारी चीज़ सेम है, बस लिखने का जो है वो तरीका डिफरेंट है। अभी मैंने इफ़ एल्स स्टेटमेंट पे बहुत एक मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, सिंगल सिलेक्शन, डबल सिलेक्शन एंड मल्टीपल सिलेक्शन के नाम से। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग वो वीडियो भी जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ इफ़ एल्स। तो इफ़ एल्स में क्या है, अब मैंने ये एक कोड जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, इंट मेन फंक्शन में आ गए, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो रही है, और ये जो मैं अक्सर बोलता था ब्रैकेट ओपन हो रही है ये नीचे क्लोज हो रही है, क्योंकि अक्सर जब बच्चे स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग तो या तो कहीं पे कोई ना कोई ब्रैकेट नहीं क्लोज की होती, ओपन की होती है, या फिर एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट डाल दी होती है, या फिर समटाइम सेमी कॉलम नहीं डाला होता। तो इसकी वजह से आपके कोड के अंदर एरर आता रहता है और आप लोग देखते भी नहीं हो कि किस तरह क्या एरर आ रहा है। इंशाल्लाह आगे फर्दर मैं आप लोगों को कोड जो है ये अभी तो मैं स्लाइड्स बना बना के आप लोगों के साथ कंटेंट शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आगे आप लोगों के साथ कोड करूँगा और उसके अंदर आप लोगों की जो क्वेरीज़ हैं वो इंशाल्लाह और ज़्यादा जो है वो ठीक हो जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए एक फ्लोट टाइप की जो है मैं सैलरी जो है वो डिक्लेयर कर रहा हूँ, SAL, ये सैलरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सी आउट, ये अब मैं सी आउट कंप्यूटर पे स्क्रीन पे जो है वो आपको शो होगा, इंटर द सैलरी। तो आप यहाँ पे कोई भी सैलरी इंटर कर दोगे। अब मैं कह रहा हूँ इफ़ सैलरी लेस देन 40,000, अगर जो सैलरी है वो 40,000 से कम है, और ये जो एंड वाला ऑपरेटर होता है ये दो दफ़ा लिखे तो इसका मतलब होता है ये वाली कंडीशन भी और ये वाली कंडीशन भी, और अगर सीधी लाइन हो दो दफ़ा तो इसका मतलब होता है यहाँ ये और OR, और ये जो है ये वाला एंड ऑपरेटर को कहता है। तो अगर सैलरी जो 40,000 से कम है और 25,000 से ज़्यादा है तो सी आउट कर दो मैनेजर। और अगर एल्स, क्या मतलब ये वाली कंडीशन नहीं ट्रू हुई, मतलब 40,000 से 25,000 के दरमियान में सैलरी नहीं है, तो एल्स में क्या है इफ़। अब देखें एल्स के अंदर दोबारा से एक इफ़ आ गई है, और इस इफ़ का भी एल्स है। इफ़ में क्या है, सैलरी अगर जो है लेस है 25,000 से,
और ज़्यादा है 15,000 से, तो सीन कर दो अकाउंटेंट। ये बाय मिस्टेक यहाँ पे सीन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सी आउट आना था, कि जो सी आउट कर दो अकाउंटेंट। और एल्स अगर मतलब ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो फिर सिंपल कह दो, मतलब अगर उसकी सैलरी जो 15,000 से भी कम है तो आप सिंपल सी आउट कर दो कि क्लर्क। तो अब देखो ये मतलब कितना खूबसूरत प्रोग्राम है, इसके अंदर सिंपल बताया गया है, मतलब कि आप लोग इसी तरीके से ही ये देखिए, ये जो कोड होता है ना, लॉजिक होती है, ये सेम ही होती है, बस चीज़ें थोड़ी बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल यही अगर आप लोगों को आ जाए कि आप लोग स्टूडेंट्स के जो है वो ग्रेड का लिखो, तो मतलब ये कि अगर किसी स्टूडेंट के जो हैं वो 80+ मार्क्स हैं तो उसको क्या आ जाए, A+ आ जाए ग्रेड, या ए ग्रेड आ जाए। अगर किसी के 60+ हैं तो उसको बी मिल जाए, 50+ हैं तो सी मिल जाए, और अगर 50 से अगर 40+ हैं तो डी मिल जाए, और उसके बाद अगर उससे भी नीचे है तो एफ आ जाए। तो मतलब इस तरह से जो जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स है ये रन होते हैं। सिंपल वही मतलब कंसेप्ट है कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट आप लोगों को लगानी आनी चाहिए, कंडीशंस यूज़ करनी आनी चाहिए, तो आप लोग इस पे जो है वो वर्क कर सकते हो। खैर, अभी इसी चीज़ को, इसी ये जो है स्ट्रक्चर को मैं आप लोगों को टर्निटी ऑपरेटर में बताता हूँ। ये देखें, नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर। नेस्टेड उसे बोलते हैं अगर इफ़ के अंदर एक और इफ़ लगी है। अब ये इफ़ है और इसके अंदर एक और इफ़ लगी हुई है, तो इसको मैं नेस्टेड बोलूँगा। तो अभी इसके अंदर क्या है, फ्लोट सैलरी, मतलब ये उसी तरह से डिक्लेयर कर ला लिया और सैलरी एंटर करवा दी है। अब इसके अंदर क्या था हमारे पास, एक्सप्रेशन 1। एक्सप्रेशन 1 क्या कह रहा है, अगर सैलरी जो है वो 40,000 से कम है या 25,000 से ज़्यादा है तो क्वेश्चन मार्क। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करे, सी आउट मैनेजर। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर क्या है, सैलरी इज़ लेस देन, मतलब फिर इस पे आ जाए। और ये जो है ये एक और कंडीशन है। अब ये कंडीशन क्या है, सैलरी इज़ लेस देन 25,000 ग्रेटर देन 15,000। अगर ये ट्रू होती है तो, अगर ये वाली ट्रू होती है तो अकाउंटेंट जो है वो सी आउट हो जाए, और अगर ये वाली ट्रू नहीं होती तो फिर क्लर्क सी आउट हो जाए। अभी देखें, मैंने आप लोगों को यहाँ पे शुरू पे बताया था कि जो एक्सप्रेशन 1 है, ये यहाँ पे एक्सप्रेशन 2 एक्सप्रेशन थी, यहाँ पे कंडीशन भी हो सकती है, और ऐसे हो सकता है कि ये जो एक्सप्रेशन थी है इसकी जगह पे भी कंडीशन हो, मतलब इफ़ के अंदर इफ़ हो और इस इफ़ के अंदर भी एक और इफ़ हो, तो ऐसा हो सकता है। और इसके अंदर कोई मतलब सिंपल कोड भी होता है जिसने रन होना, मतलब रन होने वाला कोड भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सी आउट ही लिखा हो। ये तो सिर्फ आप लोगों को भी समझाने के लिए एक बेसिक सी एग्जांपल लिए जहाँ पे ये सिर्फ सी आउट करवाया था कि आप लोगों को पता चल जाए। इसके अंदर मतलब काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ लाइंस हो सकती हैं कोड की जिसने एग्जीक्यूट होना हो। तो खैर, ये अभी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये जो कंडीशन है अगर ये ट्रू होगी, क्वेश्चन मार्क, अगर ट्रू होगी तो ये वाला प्रिंट कर दे। और अगर नहीं ट्रू होती, ये देखें दरमियान में ये जो ये कॉलम लगे हुए हैं, इसका मतलब यही है कि ये डिस्टिंग्विश कर रहा है कि मतलब ये एक चीज़ है अलग और ये वाली अलग चीज़ है। अगर ट्रू होती है तो ये वाला हो जो कि ये कॉलम से पहले लिखा हुआ है, वरना ये बाद वाला हो। और अगर फिर ये क्वेश्चन मार्क बताता है कि ये जो है ये भी एक कंडीशन है, ये क्वेश्चन मार्क ये चीज़ शो कर रहा है। जब आप लोगों ने इसको पेपर पे लिखना है या कंप्यूटर में लिखना है तो आप लोगों ने इस ये चीज़ की गलती नहीं करनी। इस छोटी सी एक चीज़ की वजह से या एक ये कॉलम मिस करने की वजह से आपके कोड में एरर आ जाएगा और आप लोग 2-3 घंटे खपते रहोगे कि भाई ये पता नहीं क्या हो गया, या फिर आप लोग समझोगे कि या फिर आप लोग समझोगे कि प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन असल में प्रोग्रामिंग बहुत ही ज़्यादा आसान है, और ये बहुत ही एक जो है मज़े की चीज़ है। आप लोग प्रोग्रामिंग को बिल्कुल भी जो है एज अ बर्डन नहीं इसको करें। आप लोगों को चाहिए कि आप प्रोग्रामिंग जो है वो शौक़ से करें, और आप लोगों को वाकई बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा इसमें। तो अगर ये वाली कंडीशन जो है ये ट्रू हो जाती है तो ठीक है, यहाँ पे ही काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होती तो फिर ये वाली कंडीशन पे आएगा, और अगर ये वाली कंडीशन जो है ये ट्रू होती है तो फिर ये वाला आ जाएगा, लेकिन अगर ये नहीं होती तो फिर ये एंड पे क्लर्क आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट था नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर्स का, टर्निटी ऑपरेटर्स का। और आई होप यू लाइक द वीडियो। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। आप लोगों के जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी नया एडमिशन ले रहे हैं आईटी की फील्ड में, तो उनके साथ शेयर करें ताकि वो स्टार्ट पे ही उनको एक जो है वो ज़रूरी जो है ये मतलब चैनल, ये एक्चुअली एक बेसिक नीड होती है,
क्योंकि आप लोग मैंने पहले भी बताया था कि इतना ज़्यादा एबल नहीं हो पाते कि आप टीचर से मतलब ए टू ज़ी मतलब हर चीज़ ही समझ पाएँ या बार बार मतलब क्वेश्चंस आप लोग कर पाएँ। तो अगर किसी ने मतलब प्रोग्रामिंग करनी है और मतलब उसने चाहता है कि वो 4 साल बाद जो है वो प्रोग्रामर बने। एक्चुअली ये जो है ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल ये बिल्कुल बेस होती है प्रोग्रामिंग की, और इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ जाती है, और उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर आता है, और उसके बाद फिर डेटाबेस। तो ये डाटा स्ट्रक्चर तक जो है ना, ये 3 जो है ये सेमेस्टर्स लग जाते हैं इसमें। ये जो है ये बिल्कुल बेस होती है। तो अगर ये ना ठीक हो पाए तो आगे आप लोग मतलब बिल्कुल ज़ीरो ही चलेगा, फिर आगे तो मतलब निल हो गए आप लोग, क्योंकि आगे अगर आप लोग इंडस्ट्री में जाएँ तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हैं। तो इस वजह से अगर आप लोगों के जो आगे फ्रेंड्स हैं या मतलब फैमिली मेम्बर में कोई आईटी की फील्ड में जा रहा है, तो उसे कहें कि स्टार्टिंग से ही इस चैनल को ज्वाइन करे और सारी वीडियोस देखे। इससे ये होगा कि उसकी जो प्रोग्रामिंग है उसके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। ये कोई एफएससी की तरह या मतलब छोटी क्लासेस की तरह रट्टे वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जब तक आपको कंसेप्ट नहीं आएगा, जब तक आप स्टेज 1 क्लियर नहीं करोगे, आप स्टेज 2 पे नहीं जा सकते। ओके, अगर आप लोगों को कोई भी बात पूछनी हो, किसी चीज़ की समझ ना आए, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।